नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। नांदेड़ स्थित तख्त सचखंड श्री हजूर अब्दुल नगर साहिब से जुड़े एक्ट में संशोधन किए जाने से नाराज सिख समाज ने सोमवार को संभागायुक्त कार्यालय पर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां एक्ट में संशोधन को निरस्त करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समाज ट्रैक्टर पर सवार होकर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचा। इस दौरान गुरु सिंह सभा अध्यक्ष रिंकू भाटिया ने कहा कि धर्मस्थल पर जो चढ़ावा आता है वह धर्म के कार्यों में खर्च किया जाता है और वहीं की मैनेजमेंट कमेटी संभालती है। जो संगत विश्वास के साथ चढ़ावा दे रही है उस चढ़ावे को धर्म के कार्यों में खर्च करना और समाज हित में खर्च करना, यही उद्देश्य है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन नांदेड़ स्थित तख्त सचखंड श्री हजूर अब्दुल नगर साहिब से जुड़े एक्ट में संशोधन कर रही है। ये सिख समाज को मंजूर नहीं, इससे सिख समाज में रोष है। उन्होंने कहा कि सिखों ने देश को आज़ाद करने में सबसे अधिक बलिदान सिख समाज ने दिया। सबसे ज़्यादा 90% शहादत सिख समाज की है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर किसान आंदोलन वापस से गरमाने लगा है और धर्म स्थलों पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसलिए सरकार से विनती की जा रही है कि सिख समाज सरकार के साथ है तो धर्म स्थलों पर हस्तक्षेप ना करे। इन्हीं मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया है और नांदेड़ स्थित तख्त सचखंड श्री हजूर अब्दुल नगर साहिब से जुड़े एक्ट में संशोधन को निरस्त करने की मांग की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तखत नांदेड़ साहब अब्दुल नगर में 17 जनों का बोर्ड था, जिसमें 3 श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर होते थे। एक मध्य प्रदेश की तरफ से नेतृत्व होता था, एक आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से होते थे और एक चीफ खालसा दीवान के जो मेंबर होते थे। उसके अंदर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिख जो हिंदुस्तान से जीते हों वो मेंबर होते थे। 4 हजूर साहब के जो सिख रहते हैं वहाँ पे तख्त के वो मेंबर होते थे और 3 मराठवाड़ा से चुनाव जीत करके सिख समुदाय के लोग आते थे। ऐसे 17 लोगों का बोर्ड था, जिसको सरकार ने भंग करके अब 12 सरकार से नॉमिनेटेड मेंबर उन्होंने बोला है कि होंगे। 2 श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के होंगे और 3 मराठवाड़ा से जो जीत के आते हैं चुनाव, उनको अधिकृत किया गया। ऐसे 17 लोगों का बोर्ड मेंबर बनाया गया है। सबसे बड़ा विषय है कि धार्मिक स्थल में जो रहत मर्यादा के धनी हैं, अमृतधारी सिख हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो धार्मिक स्थल में सरकार का हस्तक्षेप गलत है। जो जैसा नियम चलता आ रहा है वो नियम चलता रहे। ये हम अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या बढ़ाने से ये है कि सरकार हस्तक्षेप करना चाह रही है, ये पूरा समाज समझ रहा है और इसी को लेके आज यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में रोष है और हर जगह पे अलग अलग सिंह सभाएं अपनी तरफ से ज्ञापन दे रही हैं। आप देखिए, नांदेड़ साहब में भी भारी संख्या में सिखों ने ज्ञापन दिया है। आज मध्य प्रदेश में जितने भी श्री गुरु सिंह सभाएं हैं, सब अपने अपने जिला स्तर पर ज्ञापन सौंप रही है। भारत सरकार किस तरह से अपने लोग बिठाकर वहाँ वो करना चाह रही है? देखिए, अब जब 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे और आपका रेशो 5 का रह गया तो फिर आपकी जो बहुल होगा वही बहुल होएगा ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमृतधारी रहत मर्यादा के सिखों का होना जरूरी है। जो धर्म को समझते हो वो वही धर्म स्थल का पालन करेगा ना, संचालन करेगा। जो धर्म का पालन करेगा वही संचालन करेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें सरकार ने जो अभी ये संशोधन करा है, इसको रद्द करके जो पुराना कानून है वही रहे और ये काला कानून वापस लेना चाहिए। नहीं हुआ इसमें कुछ संशोधन, तो क्या करेंगे आप? नहीं, अब रद्द कर रहे हैं उसको, उसकी मांग। आखिर इसका क्या कारण है कि वो इस प्रकार से 12 लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं? क्या वजह है? उनको कोई परेशानी नहीं है, अपना अपना काम अपने तरीके से लोग कर रहे हैं, तो आप क्यों 12 मेंबर अपने आप नॉमिनेट करोगे? क्या कारण है? उसका कारण तो बताओ हमको, हमें भी समझ पड़ेगी यहाँ कोई गलती हो रही है। निगरानी के हिसाब से सरकार कर रही है तो किस बात की निगरानी? भाई निगरानी क्या किस बात की है? हमको तो अपना काम करना, वहाँ कोई गलत काम होता है क्या? गुरुद्वारे में किस चीज़ की निगरानी होगी आप बताइए? धर्म स्थल पे जो चढ़ावा आता है वो चढ़ावा धर्म के कार्यों में खर्च होता है, यही तो एक विषय है। और क्या विषय है? वो वहीं के मैनेजमेंट कमेटी वही संभालती है और यही सब जगह होता है। आज चाहे कोई भी धर्म स्थल हो, वहाँ की कमेटी का क्या काम है? नहीं, जो संगत विश्वास करके चढ़ावा दे रही है उस चढ़ावा को धर्म कार्यों में खर्च करना और समाज हित में खर्च करना, यही तो है। और क्या है? लेकिन इसमें हस्तक्षेप सरकार का नहीं होना चाहिए ना, ये धर्म के मामले हैं।
इसमें सरकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। आप देखिए लगातार हम जो सिखों ने इतनी कुर्बानी करी है आज देश आज़ाद कराने के लिए, सर्वंस वार दिया। आप देखिए सबसे ज़्यादा शहादत 90% सिखों की है। आज किसान आंदोलन वापस से गरमा गया, 1 साल के लिए वापस से किसान आंदोलन आ गया, धर्म स्थलों में हस्तक्षेप करा जा रहा है। तो ये हम समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, इसलिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं कि सिख समाज सरकार के साथ है तो वो धर्म स्थलों में हस्तक्षेप ना करे। अच्छा, इसी चीज के लिए आज ज्ञापन दिया गया पूरे हिंदुस्तान में। आज ज्ञापन देने आए, ट्रैक्टर लेकर आए, ट्रैक्टर लाने का क्या उद्देश्य रहा है? वो जो किसान आंदोलन अभी जो एकदम से छिड़ा है, तो कुछ लोगों की मांग है कि किसान आंदोलन है, किसानों का भी जो इन्होंने साल भर का समय मांगा था, साल भर का समय निकल गया, उसमें भी 700 से 800 लोग शहीद हुए, उनमें जो बैठे हुए थे धरने पर उनकी अकाल मौत हुई है। तो ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा ना। हर जगह पर हर चीज़ में हम हस्तक्षेप करके पूरे हिंदुस्तान में सब लोग आगे आकर के अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो उसका निराकरण तो करना पड़ेगा ना, कोई भी विषय है। भाई शासन का काम शासन प्रशासन चलाने का है। इस दौरान ज्ञापन के लिए ट्रैक्टर लेकर ज्ञापन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि साल भर का समय किसानों ने मांगा था, इस पर भी कोई हल नहीं निकला है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन में करीब 800 लोग प्रदर्शन धरने के दौरान शहीद हुए थे। इन सभी बातों को हमें समझना पड़ेगा। इसी को लेकर नाराज सिख समाज ट्रैक्टर पर सवार होकर संभागायुक्त कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।